हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 32 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया था, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स। अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कैसे पे ऑफ करते हैं। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है, पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स हैज ए क्लोजर दैट एनी पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग ए 6 month नोटिस इन राइटिंग। बता रखा है, 2 पार्टनर है सी और डी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। और पार्टनरशिप डीड के अंदर एक चीज मेंशन है कि जो भी पार्टनर रिटायर होगा वो 6 month पहले फर्म को नोटिस दे देगा रिटर्न में। द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड। रिटायरिंग पार्टनर को क्या पे ऑफ होगा वो बता रखा है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल एंड करंट अकाउंट, जो उसके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में बैलेंस होंगे वो उसको पे ऑफ होंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसको प्रॉफिट दिया जाएगा जिस डेट को वो रिटायर हो रहे हैं। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 preceding कंप्लीटेड ईयर्स, यानी कि एवरेज प्रॉफिट पहले फाइंड आउट होगा, उस प्रॉफिट को बेस बनाकर रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकाल लेंगे। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट, अमाउंट गुडविल का जो निकलेगा वो हाफ निकालना है आपने। कैलकुलेटेड एट 1.5 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 preceding कंप्लीट ईयर्स। पहले गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 से, फिर उसमें हाफ उसको शेयर मिल जाएगा क्योंकि उसका शेयर इक्वल है। नेक्स्ट आगे बता रखा है, सी गेव ए नोटिस ऑन 31 March 2022। 31 मार्च को जो है सी ने नोटिस दे दिया टू रिटायर ऑन 30 September 2022 कि वो 30 September 2022 को रिटायर हो जाएगा मिड ऑफ द ईयर में, ध्यान रखना। When the balance of his capital account was 6,000, उस टाइम पे बैलेंस आपको दिखा रखे हैं 6,000 उसके कैपिटल अकाउंट के। इट इज द क्रेडिट बैलेंस, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो ये मान के चलते हैं क्रेडिट बैलेंस है। एंड करंट अकाउंट के बारे में क्लियर मेंशन है, इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹500, जो कि फर्म ने उससे टेक ओवर करना है, डेबिट बैलेंस उसको बोलते हैं। प्रॉफिट फॉर द 3 preceding कंप्लीटेड ईयर एंडेड 31 March का दे रखा है 2800। 2021 का दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है 2201 जबकि ये 2200 है, याद रखना, इसमें 1 गलत लिखा हुआ है। एंड 2022 का दे रखा है 1600। नीचे लिखा है, डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हमें जो है उसका अमाउंट फाइंड आउट करना है कि कितना दे रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू। देखो क्वेश्चन को कैसे स्टार्टिंग करते हैं। यहां सबसे पहले लिख दो अमाउंट ड्यू टू सी, जितना अमाउंट आपने उसको देना है ड्यू टू सी। क्या क्या चीजें देनी है नोट करो। एक तो उसको कैपिटल का बैलेंस देना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 2 बैलेंस है उसके, करंट अकाउंट का और एक कैपिटल का। 4 आइटम हमने सी को देनी है, एक प्रॉफिट देना है और एक गुडविल देनी है। यहां पर लिख दो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट दे रखा है 6,000, अच्छी तरह से नोट करना, ये सी का है। ऐसे ही लिखो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट का मतलब है उसका माइनस बैलेंस है, ये जो कि फर्म ने उससे लेना है, माइनस करेंगे, ध्यान रखना। देखो कुछ भी कैपिटल के आगे लिखा नहीं होता तो उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। यदि उसके आगे लिखा जाए क्रेडिट बैलेंस तो भी मीनिंग है कि देना है, क्योंकि लायबिलिटी साइड की आइटम है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि फर्म ने पार्टनर से टेक ओवर करना है, ये आपको असेट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा बैलेंस शीट जब आप चेक करोगे। तो कैपिटल अकाउंट में किधर लिखते हैं, डेबिट साइड याद करो, थोड़ा एडमिशन ऑफ पार्टनर पे चलो। ऐसी सेम ट्रीटमेंट इसके अंदर होगा। तो ये चीज फर्म ने लेनी है पार्टनर से और इतना उसको देना है। और 2 आइटम और फर्म ने देनी है उसको, एक उसको प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट लिख लो, कितना प्रॉफिट देना है वो लिख लेते हैं। प्रॉफिट यहां मेंशन कर लो, टिल सितंबर लिख लो 2022 और ब्रैकेट में कर लो 6 month का देंगे। क्यों देंगे 6 month का, क्योंकि वो 30 September को ही रिटायर हो जाएगा। यदि वो 31 मार्च को होता तो पूरे साल का प्रॉफिट देंगे, वो ड्यूरिंग द ईयर में रिटायर हो रहा है तो जिस डेट को रिटायर हो रहा है वहां तक का उसको प्रॉफिट देंगे। इसकी कैलकुलेशन वर्किंग में करनी होगी। एक क्या लिखो, सीज शेयर ऑफ गुडविल, एक उसका गुडविल में शेयर कितना आएगा। ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, नोट करना। उसके लिए अब आ जाओ वर्किंग नोट्स पे, वो वर्किंग नोट बनाने होंगे या मैं नीचे वर्किंग नोट बना देता हूं। सबसे पहले हेडिंग डाल दो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। आपको कुछ साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, नोट करो।
कौन कौन से दे रखे हैं, ये दे रखा, एक आपको दे रखा है 2800, एक आपको दे रखा है 2200, एक आपको दे रखा है 1600। ये 3 साल के हमें प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में नोट कर लेना। ये रे, इनकी एवरेज बनाओ। एवरेज कैसे बनती है, सबको ऐड करो और डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर से। कितने थे वो, 3 करोगे तो ये बनता है 6600, ऐड करोगे तो। अच्छा, क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहां पर 1 लिखा हुआ है, वो 1 नहीं है, 0 है, नोट कर लो। सबको ऐड करते हो तो बनता है 66, डिवाइड करो 3 से, आ गया 2200। ये चीज क्लियर है। इसका शेयर निकाल लो सी का, यहां लिखो प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, कैसे निकलेगा वो देख लो। ये रहा, ये तो हमारा एक स्टेप हो गया, नोट कर लेना, ये वर्किंग नोट्स बन रहे हैं हमारे। अब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट को बेस मानेंगे, यानी कि क्योंकि प्रॉफिट हमारा कब निकलता है, एंड ऑफ द ईयर पे। लेकिन किसी वजह से कोई पार्टनर रिटायर बीच में हो जाए, ड्यूरिंग द ईयर हो जाए, ये ड्यूरिंग द ईयर ही है प्रॉफिट निकलने से पहले, क्योंकि हर फर्म का प्रॉफिट एक ही डेट पे निकलता है, 31 मार्च को। ये उससे पहले रिटायर हुआ तो फर्म आपस में डिसाइड कर लेती है कि आपको यहां तक का प्रॉफिट कैसे लिया जाए। तो इन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि एवरेज प्रॉफिट को बेस मान लो और उसको फिर 6 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखो, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया था 2200, ये रहा, इनटू करो पहले टाइम 6/12, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट आया हुआ है, इसको 6 मंथ में कन्वर्ट कर लो तो 6 मंथ का प्रॉफिट, क्योंकि इनको देना तो 6 ही है। अच्छा, ये प्रॉफिट आया हुआ है फर्म का, अकेले सी का नहीं है, सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। सी के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो सी का शेयर कितना था, 1:1 था दोनों का, तो इक्वल था, तो 1/2 हो गया। करोगे तो 550 आ जाएगा। ये तो आ गया इसका प्रॉफिट, ये पुट कर दो यहाँ 550। ये चीज क्लियर है। अब ऐसे ही तीसरा स्टेप निकालो, शेयर ऑफ गुडविल निकालो। वो कैसे निकलेगी, वो भी क्वेश्चन में मेंशन है। शेयर ऑफ गुडविल निकाल दो। ये एक एक स्टेप समझ के करते जाओ। एवरेज प्रॉफिट लेना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5 है, और इनटू उसका शेयर करो 1/2 करते हो तो ये तो 1100 हो गया, और 11 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1650 आ जाएगा। ये उसका शेयर आ गया गुडविल में, लिख दो ये रहा 1650। अब ये इन सब का टोटल कर दो। 4 ही आइटम दे रखी थी रिटायरिंग पार्टनर के बारे में। एक उसका कैपिटल बैलेंस, करंट अकाउंट नेगेटिव बैलेंस था, इसको नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। उसके बाद 6 मंथ का प्रॉफिट फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद उसका गुडविल में शेयर निकाल दिया। इन सबको अब आप ऐड करते हो तो 7700 बनता है, नोट कर लो ये रहा। ये उसकी तरफ ड्यूज हो गया, यही तो आंसर था हमारा, लिख लो यहां, लिख दो अमाउंट ड्यू टू सी, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर है, ये था काफी आसान क्वेश्चन था। क्या था, ये वर्किंग हम यहां पर भी कर सकते हैं, थोड़ी अनटाइडी हो जाएगी, वरना ऐसे स्टेटमेंट बना के कर दो, नीचे वर्किंग नोट दिखा दो। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन तो हो गया 32। अब 33 से स्टार्टिंग है, जो फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 33 से। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखो। लिखा है अल्फा, बीटा एंड गामा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। देयर बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2022, द डे बीटा डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म वॉज एज फॉलोज। इनमें से जो है बीच वाला पार्टनर, यानी कि सेकंड नंबर का पार्टनर रिटायर हो रहे हैं। उस टाइम पे हमें बैलेंस शीट दे रखी है, लायबिलिटी साइड में इनके कैपिटल अकाउंट है, और एक ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जर्नल रिजर्व। टोटल जो एडमिशन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको बताए थे वो 5 के 5 याद रखने आपने। यदि उन 5 में से जितने भी दे रखे हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। कौन कौन से बताए थे, दोबारा रिपीट करता हूं। जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, या खाली प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा लायबिलिटी में, और कॉन्टीजेंसी रिजर्व। खाली इन 5 में से एक ही आइटम दे रखी है, जर्नल रिजर्व। ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। असेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉस हो सकते हैं, वो 3 बता रखे हैं आपको। सेम वही एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले अप्लाई होंगे। यदि कभी गुडविल दे रखी होगी, इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द पार्टनर ऑन डेबिट साइड। उसके अलावा P&L दे रखा असेट साइड में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तीनों में से कोई नहीं दे रखा, कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं। द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वर बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा for ₹30,000 and from gamma for ₹40,000 for foregoing his share of profit। जो वो अपने शेयर का सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं बीटा, उसके बदले गुडविल टेक ओवर करता है अल्फा से 30,000 और गामा से ले रहा है 40,000। तो एक हमारे लिए बेनिफिट हो गया, हमें इसमें गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं और ना ही गुडविल का वैल्यूएशन करना, कैलकुलेटेड अमाउंट है।
स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। हमारा स्टॉक दिखा रखा है बुक में, देखो 50,000, वो 20% से अप्रिशिएट हो गया तो प्रॉफिट है फर्म के लिए, क्रेडिट साइड आएगा। बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हो गई, 50,000 से क्रेडिट साइड आएगी। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर रुपी 2,70,000। इन्वेस्टमेंट हमने मार्केट में सेल आउट कर दी 2,70,000। जरा चेक करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने की दिखा रखी है। इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में दिखा रखे 250। हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग गेन 20,000। ये भी रिवैल्यूएशन में आएगा, याद रख लो। जो भी असेट्स हम सेल आउट करेंगे उस पर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड, कोई लॉस हो रहा है तो डेबिट। अगला पॉइंट आ रहा है बीटा इज पेड बाई बैंक ड्राफ्ट। और बीटा जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको हमने फुल पेमेंट कर दिया रिटायरिंग पार्टनर को। वो जब उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। नीचे लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखो, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन से होगा। रिवैल्यूएशन की दो साइड आपको ये बता रखी है, डेबिट या क्रेडिट। सेम रिवैल्यूएशन ऐसे ही बनता है जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में बनता है। इसका दूसरा नेम पूछ ले तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नेचर पूछ ले तो नॉमिनल अकाउंट, याद रख लो। देखो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है स्टॉक का, जो कि अप्रिशिएट हो गया 20% से। प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट, इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, लिखो यहां पर। अभी मैंने यहां क्यों लिख रहा हूं अभी बताया। जितने भी मैं प्रॉफिट या गेन होंगे इधर लिखे जाएंगे, जितने भी लॉसेज या एक्सपेंसेज होंगे इधर लिखे जाएंगे। किस वजह से गेन हुआ है ये भी याद रख लो। जितने से गेन हुआ उतना अमाउंट आएगा, टोटल नहीं। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 50,000, 50 नहीं आएगा, जितना उस पर गेन हुआ वो इधर आ जाएगा। लेट करो उस पर लॉस होगा तो जितना लॉस हुआ वो आएगा। या लिखो स्टॉक, अमाउंट लिख दो कितना है, अमाउंट है 10,000। कैसे आया वो भी देख लो। स्टॉक की वैल्यू आपको बता रखी है ये रही 50,000 बुक में, और कितने से अप्रिशिएट हो गया ये 20%। इसका 20% करोगे तो 10,000। क्लियर है। ऐसे ही बिल्डिंग कैलकुलेटेड है कि बिल्डिंग आपकी अप्रिशिएट हो गई कितने से 50,000, लिख दो 50। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए इधर आ रही है 50,000। अब अगला पॉइंट चलते हैं। अब चलो इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट पर भी बता रहा है बुक में कितने की है, बैलेंस शीट में। बुक का मतलब होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितने की है 2,50,000, लेकिन हमने उसको सेल आउट कर दिया। उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन में जरूर आएगा। भाई तीन ही केस बन सकते हैं, या तो एट पार पर सेल हो जाए तो रिवैल्यूएशन में आएगा ही नहीं कि 250 की सेल हो गई। लेस देन 250 हो गई तो डेबिट साइड आएगा। मोर देन 250 हो गई तो क्रेडिट साइड, उतना अमाउंट जितने का प्रॉफिट हुआ। यहां लिख दो इन्वेस्टमेंट, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है 20,000। चेक कर लो अपनी बुक में अच्छी तरह से। एक एक स्टेप को समझ के करना, ध्यान रख लो, हमने रटना नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, और आपने 11th में पढ़ रखा है नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन है, जब भी वो आपको रिफ्लेक्ट होगा डेबिट साइड तो वो लॉस के केस में होगा या एक्सपेंस के केस में। जब भी वो आपको क्रेडिट में दिखेगा तो इनकम या गेन में दिखेगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ये सारी इनकम दिख रही है इसलिए क्रेडिट में दिख रहा है। आप याद रख लो, नॉमिनल अकाउंट को चाहे आप जहां मर्जी देख लो, जर्नल में पास करोगे तो भी वो क्रेडिट में दिखेगा। इसकी हम जर्नल बनाए तब भी यही है। स्टॉक हमारा अप्रिशिएट हो रहा है तो जर्नल एंट्री क्या बनेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हम क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन नॉमिनल है, किधर दिख रहा है क्रेडिट। जर्नल में क्रेडिट में दिखा, जब हमने लेजर बनाया तो लेजर में भी वो क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होगा, ध्यान रखना। ये देखो क्रेडिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जरा आगे, ये 20 कहां से आया ये भी समझ लो। सेल कितने का करा 2,70,000 का, जबकि हमारी थी कितने की बुक में रिकॉर्ड वो 250, तो ये प्रॉफिट हो गया। तीन ही आइटम दे रखी थी क्वेश्चन में, वो हमने ले ली। अब इन तीनों से चेक करो क्या में कोई लॉस है, जीरो। प्रॉफिट आपको दिख रहा है कितना, सबको ऐड करते हैं तो 80,000, लिख दो 80,000। हर स्टेप को याद रख लो। सॉल्यूशन से काम नहीं है, सॉल्यूशन तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपको समझना है कि हम इसको लिखते इधर क्यों है या इधर। कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। 80,000। अब ये प्रॉफिट हो गया तो इधर डिफरेंस आएगा तो प्रॉफिट, उधर आ गया तो लॉस। तो यहां लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन कौन पार्टनर दे रखे हैं नोट करो। एक तो दे रखा है अल्फा, लिख दो अल्फा। एक दे रखा है बीटा, लिख दो बीटा। ये अल्फा कैपिटल अकाउंट है, ध्यान रखना। इसका भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर है। ऐसे ही गामा, तीनों के में ट्रांसफर कर दो। रेशियो कौन सी यूज होगी, ओल्ड रेशियो। कितनी दे रखी है 5:3:2। हम इसको यदि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस रेशियो में, एक का तो आ जाएगा 40,000, एक का आ जाएगा 24,000, दूसरे का आ जाएगा 16। क्लियर हो गया ये पॉइंट। कैसे आए वो भी समझ लो। 80 को डिस्ट्रीब्यूट करो, ये रहा 80,000, रेशियो करो इसका, नीचे 10 आ गया, सबको ऐड करते हैं तो ऊपर 5, कितना बनेगा 40। ऐसे ही इसका करो,
80 इंटू 3/10, ऐसे इसका करो 80,000 इंटू 2/10। ये क्लियर हुआ? ये तो ये हो गया। अब चलते हैं इसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। ये हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी सीख रखा है कि जब भी बैलेंस शीट में कोई बैलेंस शीट दे रखे होंगे और हमें वो लेजर बनाना हो, जैसे कैपिटल अकाउंट इज ए लेजर, तो सबसे पहले शुरुआत होती है उसके ब्रॉट डाउन बैलेंस से, और जो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट है इट इज द क्रेडिट बैलेंस। और जब मैं लेजर बनाऊंगा, मैं कौन सा बना रहा हूं, ये इसका बैलेंस भी किधर लिखना पड़ेगा, इधर। लेट करो ये कैपिटल अकाउंट आपको जो है असेट्स में दे दे, तो डेबिट बैलेंस है असेट्स के, तब किधर लिखा जाएगा, बैलेंस भी डी, इधर ध्यान रख लो। वरना ये डेबिट क्रेडिट किसी स्टूडेंट को ना कॉन्सेप्ट समझ हो तो क्रॉस करके लिखना है। बैलेंस शीट में देखो लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस दे रखे हैं और ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड, तो इधर क्रॉस करके लिख दो यहां पर सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। शुरुआत हमेशा अकाउंट की ब्रॉट डाउन बैलेंस से होगी, यदि उनके बैलेंस शीट में है तो। कितना अमाउंट दे रखा है नोट करो, 3 लाख, 2 लाख और उसके बाद 2 लाख। ये तो 3 लाख हो गया, ये 2 लाख है और ये भी 2 लाख आपको दे रखा है, लिख लो। उसी के बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चेक करो, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक ही रिजर्व दे रखा है 1 लाख, डिस्ट्रीब्यूट करो उसको, यहाँ लिखो रिजर्व, कितना अमाउंट दे रखा है 1 लाख रुपये। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5:3:2 की रेशियो। गेनिंग रेशियो एक ही जगह यूज होनी है गुडविल के ट्रीटमेंट में, और यहां पर वो भी यूज नहीं होनी क्योंकि कैलकुलेटेड है गुडविल का अमाउंट। करते हो 1 लाख को तो एक को तो 50,000 आएगा, एक को 30,000 आएगा और एक को 20। ये चीज समझ आ गई। हमने इधर क्यों लिखा, क्योंकि ये किधर दे रखा था, क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी ट्रांसफर करेंगे कौन सी साइड करेंगे, क्रेडिट। उसके बाद आगे चलो, अब रिवैल्यूएशन पे चलो थोड़ा। असेट साइड में कोई नहीं दे रखा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था। दूसरा लॉजिक भी होता है, जो चीजें मैं इधर लिखता हूं हमारी कैपिटल को क्या करती हैं, वो इंक्रीज लिखनी चाहिए। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल इंक्रीज होगी पार्टनर्स की, तो इधर लिखा जाएगा। लेट करो रिवैल्यूएशन में लॉस हो तो कैपिटल डिक्रीज होगी, अपोजिट साइड लिखते हैं। ना भी समझ आए, इसमें भी क्रॉस की कॉन्सेप्ट है। रिवैल्यूएशन की डेबिट में दे रखा था, जब उसको दूसरे लेजर में लेके जाएंगे तो अपोजिट साइड आएगा। यहां लिख दो बाई रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट था आपको याद हो, एक का 40,000 था, ध्यान करो, एक का 24,000, एक का 16,000। ये क्लियर हो रहा है। ये तो पोस्टिंग हमने वो कर दी जो बैलेंस शीट में दे रखे थे, वो लिख दिया। और ये अब इसके अंदर जो है एक पॉइंट आ रहा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट है। देखो गुडविल कैलकुलेटेड है कि इसने 30,000 दिया और उसने 40,000। रिटायरमेंट में बस आपको यही चीज समझनी है कि गुडविल कैसे लिखी जाती है। एक एंट्री पास करते हैं, यहां पर देखो गेनिंग पार्टनर, 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कौन कर रहा है, अल्फा और गामा। लिखो अल्फा कैपिटल अकाउंट, और लिखो गामा कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री जर्नल में आपको सिखा रहा हूं बस वैसे कि कैसे पोस्ट है। और 2 करो बीटा को तो मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट होंगे। गेन ये कर रही है, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता है, हमेशा याद रख लो। जो आउटगोइंग पार्टनर है यानी कि रिटायरिंग पार्टनर है, वो हमेशा सेक्रीफाइस करके जाएगा। तो एंट्री क्या बन गई, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस ये करता है। गुडविल का अमाउंट डायरेक्ट दे रखा है कि कितना दे रखा है, 70। 30,000 ये देगा उसके कॉम्पनसेशन का, 40,000 ये देगा। अब इसको पोस्ट कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखो पॉइंट ये है हमारा समझाने का। यहां चले इनकी पोस्टिंग कैसे होगी। देखो ये जर्नल एंट्री है, किस चीज की है, गुडविल की, याद रख लो। इसको यहां पोस्टिंग करते हैं, कैसे पोस्टिंग होती है वो भी समझाता हूं, कभी गलती नहीं होगी। अल्फा की बात करो पहले। अल्फा में कितना अमाउंट है, 30। डेबिट में दिख रहा है या क्रेडिट, डेबिट। सबसे पहले तो अल्फा में लिखो और क्या लिखा करो, पहले अमाउंट ये लिख दो यहाँ, और उसके अपोजिट अकाउंट। अपोजिट का मतलब ये डेबिट साइड है, अपोजिट क्रेडिट को बोलते हैं। क्रेडिट के लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी, डेबिट। अपोजिट में कौन सा अकाउंट है, बीटा। लिखो बीटा कैपिटल अकाउंट। चलो जी, ये तो अल्फा में पोस्टिंग होगी। अब चलते हैं गामा किधर दिख रहा है जर्नल एंट्री में, ये जर्नल से पोस्टिंग सिखा रहा हूं आपको। गामा किधर है, डेबिट साइड, तो डेबिट में लिखा जाएगा, ध्यान रख लो। पहले अमाउंट लिख दिया करो, ये रहा 40। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा था, नोट करो, ये रहा बीटा। तो मैंने दोबारा नहीं लिखा, इसी के सामने लिख दिया। ये क्लियर हुआ। ये तो हमने इन दो में पोस्ट करी। बीटा किधर दिख रहा है, क्रेडिट, ये रहा बीटा। क्रेडिट के अपोजिट अकाउंट कितने दिख रहे हैं, क्रेडिट में 70, और 70 को 2 पार्टनर देंगे, 30 और 40। अपोजिट जितने अकाउंट है वो लिखे जाते हैं जब लेजर पोस्टिंग है। या लिखो अल्फा कैपिटल अकाउंट, बस ये आपने समझना है। और यहां लिखो आप गामा कैपिटल अकाउंट।
एक में 30,000 और एक में 40। दोबारा से समझ लो, जो क्रेडिट होगा उसके क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। जैसे अल्फा डेबिट था तो उसके डेबिट साइड लिखा जाएगा और पहले अमाउंट लिख दो जितना दे रखा है। गामा डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, अमाउंट लिखो ये रहा। और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्रेडिट है, अमाउंट कितना बनता है उसके अकाउंट में 70, टोटल करोगे तो 70, क्योंकि ये 2 पार्टनर से आ रहा था तो 2 का अमाउंट लिखेंगे लेकिन बनेगा 70। रिटायरमेंट में आपने यही समझना है कि गुडविल का ट्रीटमेंट दोनों साइड होगा। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी तो क्रेडिट में होगा और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी डेबिट में होगा, जिन्होंने गेन किया होगा। ये क्लियर हुआ? अब इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। अब इनको क्लोज करते हैं। क्लोज करते हैं तो देखो इधर का तो टोटल बनता है 3,90,000, लिख दो 3,90,000, यहां लिख दो 2 बैलेंस शीट 3,60,000 आ रहा है, नोट करो ये रहा। ये तो आ गया आपका अल्फा का। अब ऐसे ही दूसरे का करो बीटा का। बीटा का कितना आ रहा है यहां पर, ये तो 2 लाख हो गया। 2 के बाद 270, 3,24,000 लिख दो 324, इधर लिखो 3,24,000। और जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसके लिए अच्छी तरह से नोट कर लो, उसके लिए यहां पर लोन वर्ड आएगा, बीटा लोन अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमने उसको बैंक ड्राफ्ट की पेमेंट कर दी, फुल अमाउंट पेड कर दिया, लिख दो यहां बैंक। मैंने आपको बताया बैंक यदि हम पे नहीं करेंगे उसको तो उसके अकाउंट को क्या दिखाएंगे, यहां पर लिखेंगे 2 बीटा लोन अकाउंट, और वो बैलेंस शीट में भी जाएगा लायबिलिटी साइड। ये चीज क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्लियर मेंशन अच्छी तरह पढ़ लो कि हमने बीटा को बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर दी, यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट हो गई तो खत्म उसका अकाउंट। तो अब जरा गामा की बात करो। ये 2,36,000 दिख रहा है, लिखो 236, ये लो 2,36,000, इसका टोटल कर लो। लास्ट में तो 6 दिख रहा है आपको, ये तो बैलेंस शीट में शो होगा, ध्यान रखना। ये रहा 6 आ गया और उसके बाद आगे कर दो। लास्ट में 3 दिख रहा है तो 9 ऐड करोगे, 9 और 4 13, 1,96,000। ये तो आ गए बैलेंस शीट किसके, रिमेनिंग पार्टनर के। और इसका किस में ट्रांसफर कर दिया, बैंक अकाउंट में, क्योंकि इसको पे ऑफ ही कर दिया। पे ऑफ नहीं करते, क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो यहां क्या लिख देंगे, बीटा लोन अकाउंट, ये याद रख लो। चलो भैया अब इसकी करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर। कैसे करते हैं वो देखते जाओ। जैसे बैलेंस शीट हम एडमिशन में कर रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेम करते हैं। बैलेंस शीट का अदर नेम नोट कर लो, पोजीशन स्टेटमेंट, वाइवा से रिलेटेड है। वाइवा में कई बार पूछा जाता है अदर नेम ऑफ बैलेंस शीट। लिखना नहीं आपने कहीं, आप लिखो, समझाने के लिए लिखा है कि इसका अदर नेम क्या है, बैलेंस पोजीशन स्टेटमेंट। कैसे स्टार्टिंग करेंगे आप देखते जाओ। सबसे पहले ऑर्डर वाइज चलो, जो पहले दे रखा है चाहे लायबिलिटी से स्टार्ट कर दो चाहे असेट से, कोई सी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। असेट से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दे रखी है, बिल्डिंग, लिखो बिल्डिंग। बिल्डिंग में जो चेंज हुआ है वो चेंज करके दिखा देना। यहाँ बिल्डिंग कितने की दिखा रखी है, 2,50,000, और बिल्डिंग में चेंज हुआ था याद करो, वो 50 से अप्रिशिएट हो गई। डेप्रीशिएट हो जाए तो कम कर माइनस करके दिखा देना, अप्रिशिएट हो जाए तो उस वैल्यू को प्लस कर दो। यानी कि बिल्डिंग कितने की हमारी आज 3 लाख, नोट करो। अगला स्टेप आ रहा है बिल्डिंग के बाद मशीन। मशीन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। कितना अमाउंट दे रखा है, 1,50,000, लिखो 150। नेक्स्ट चलते हैं। इन्वेस्टमेंट नोट करना अच्छी तरह से, ये गलती ना करना। इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गई थी, अब नहीं आएगी। उसका जो अमाउंट आया था वो बैंक में ऐड कर देंगे। अब आगे चलते हैं। डेटर दे रखे हैं आपको, डेटर में कोई चेंज नहीं है, लिखो 1 लाख रुपये। डेटर के बाद आगे चलते हैं। डेटर के बाद स्टॉक देखो, स्टॉक में भी चेंज हुआ था, नोट करना। स्टॉक आपको 50 का दिखा रहा है, 10,000 से अप्रिशिएट हुआ था, अच्छी तरह से नोट कर लो। कितने का हो गया, 60,000, लिख दो यहाँ। ये क्लियर है? अब एक और चीज आगे, कैश एट बैंक है 1 लाख, लिखो कैश एट बैंक। कितना दे रखा है, 1 लाख रुपये। अब इसमें चेंज है, क्या चेंज है वो बताता हूँ आपको। 1 लाख रुपये लिखो, ये रहा। कैश का बैलेंस दिखा रहा है 1 लाख। हमने इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करा था, कितने का करा था, 2,70,000। इसका मतलब हमारा बैलेंस इंक्रीज हो गया, लिख दो यहाँ पर। और माइनस करो, हमने बीटा को पे भी कर दिया था उसका ड्यूज 3,24,000, ये लिखा हुआ 324 माइनस करो यहाँ से। ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई या डाउट है? करोगे तो ये 46,000 आ जाएगा, ये लिख दो यहाँ, ये आ गया। क्लियर है? बहुत ध्यान से करते जाओ एक एक स्टेप को। क्यों करते हैं देखो, यहीं से ऑर्डर से चलो। बिल्डिंग इतनी दिखा रखी है पुरानी बैलेंस शीट में, रिटायरमेंट के बाद बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी तो इंक्रीज करके दिखा दिया। मशीन में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट हो गई थी, यहां नहीं दिखाएंगे, बैंक में ऐड कर देंगे। कितने की बिकी है, जितने की बिकी वो दिखा दो, बैंक में इंक्रीज कर दो। डेटर में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज। स्टॉक एप्रिशिएट हुआ था, प्लस कर दो। क्लियर है?
ये तो हमारी हो गई असेट साइड। अब जो है लायबिलिटी साइड, चलो आपने एक नोटिस कराओ, मैंने बैलेंस शीट जो दे रखी थी उसके ऑर्डर ऐसे ही लिखे हैं, तो आप भी ट्राई करो वैसे ही लिखो। करने को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। अब यहाँ चलते हैं, जरा देखो। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिखो जो आप बचे हुए पार्टनर है। एक तो अल्फा कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा है, गामा कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है इसका, तो था 3,60,000 जो अब नया आया कैपिटल अकाउंट में। याद करो, अपना कैपिटल अकाउंट ओपन करो जो अभी कराया, इसका आया था 1,96,000, लिख दो। नेक्स्ट चलते हैं। बीटा रिटायर हो गया, उसका नहीं आएगा, उसको पे ऑफ कर दिया इसलिए जीरो हो गया उसका बैलेंस। आगे चलते हैं। जर्नलर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो भी खत्म। अब यहां ले लो सन्ड्री क्रेडिटर, कितने दिखा रखे हैं, 1 लाख। बस ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। लायबिलिटी कोई है ही नहीं, छोड़ देंगे। यहां तक समझ आ गया। अब जो है एक और चेक करते हैं, आपको तरीका बताता हूं। आप एडजस्टमेंट में जाया करो, ये चेक करो क्या आपने उसको दो साइड लिया। पहली देखो, बीटा ने गुडविल थी, दो जगह आ गई। कैसे दो जगह आई, 70,000 बीटा के क्रेडिट साइड थे और टोटल 30 और 40 मिलाकर 70 डेबिट साइड आए थे अल्फा और गामा में। पहली एडजस्टमेंट दो जगह चली गई। स्टॉक अप्रिशिएट हुआ था, वो भी दो प्लेस पे चला गया। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड और उसके बाद ये रहा। ऐसी बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई थी, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट और बिल्डिंग में प्लस। ऐसे भूलेंगे नहीं, हर एडजस्टमेंट को देखो दो प्लेस पे गई या नहीं। बैलेंस शीट की आइटम सिंगल इफेक्ट करेगी, एडजस्टमेंट सारी डबल करेंगी। नेक्स्ट, बीटा को पेड ऑफ कर दिया, दो जगह गया अमाउंट, एक तो बीटा के कैपिटल अकाउंट में और दूसरा देखो ये रहा। क्लियर है। अब इनका टोटल करते हैं। 6,56,000 आ रहा है इधर का, लिख दो 656। उधर का चेक करो, ये 3 और 5 के बाद 6 10 656, दोनों साइडें मैच कर गई। और दोनों मैच करने का मतलब है पीछे का जितना भी वर्क कर रखा है वो सारा करेक्ट होगा। ये मैच नहीं करेगी, पीछे कोई भी मिस्टेक कर जाएंगे, एक भी मिस्टेक तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। तो आज हमारा अभी है 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में 34 से स्टार्टिंग करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।